नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं। बिहार में इसी साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। सभी चुनावी रण में हैं और युद्ध स्तर पर तैयारियां भी चल रही हैं, जिसको लेकर बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। और इसी कड़ी में कल पटना में एक तरफ कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी मंथन किया। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल हुए, जिसके बाद उन्होंने मीडिया को भी संबोधित किया और सभी के सुरों में जाति और आरक्षण की बात कही। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जात पात को हटाकर आरक्षण को खत्म करने की साजिश की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि आरक्षण को 50% तक की जो दीवार है उसको भी तोड़ेंगे, यानी कि उससे आगे लेकर जाएंगे। इसी के साथ तेजस्वी यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि हम 80% तक आरक्षण को लेकर जाएंगे। इसके बाद से यह माना जा रहा है कि बिहार चुनाव अब की बार जाति और आरक्षण पर ही होने जा रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इसी मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई है, पहले वो सुनवा देते हैं। तो देखिए, जिस तरीके से तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तो आई हैं, लेकिन ऐसे में सवाल अभी भी यही है कि लगातार जो जातिगत जनगणना को लेकर मुद्दा उठा था, अब ऐसे में आरक्षण का मुद्दा भी उठाया है, जातीय जनगणना का मुद्दा भी उठाया, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सीधे तौर पर कहा कि जाति पात को भी हटाकर आरक्षण को खत्म करने की साजिश की जा रही है। राहुल गांधी ने भी कहा कि आरक्षण को अगर 50% तक की जो दीवार है उसे भी तोड़ेंगे, यानी कि उससे भी आगे उसे लेकर जाएंगे। अब दूसरी तरफ अगर बात करें, कई बड़े सवाल सामने आ रहे हैं, जिसमें से जाति की लड़ाई की अगर बात करें तो जात पर नापात पर बटन दबेगा किस बात पर, यह भी बड़ा सवाल है। जाति की लड़ाई आरक्षण पर आ चुकी है, यानी कि जात पर नापात पर बटन दबेगा किस बात पर। और यह भी इशारा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ईबीसी वाला जो फैक्टर है उसको लेकर क्या अब राहुल गांधी सीधे तौर पर उस पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि ये वो वोट बैंक है जो कि सीधे तौर पर नीतीश कुमार का है। और नीतीश कुमार इसी वोट बैंक को लेकर, चाहे वो एनडीए की तरफ आना हो या उससे पहले मुख्यमंत्री पद पर रहना हो, अब ऐसे में क्या नीतीश कुमार के इस वोट बैंक पर सीधे तौर पर अब कांग्रेस चाल चलती नजर आ रही है और कांग्रेस ये सीधे तौर पर दीवार तोड़ने की कोशिश कर रही है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई है, पहले वो सुनवा देते हैं। जब हमारी सरकार आएगी, जल्दी आने वाली है, तो उस वक्त ये सारे चीज ध्यान में रख के हम एक एक करने जा रहे हैं। तो इसीलिए जनता का सपोर्ट हमें चाहिए। सिर्फ सपोर्ट के लिए हम नहीं कर रहे हैं, हमें ऐसे जातियों को ऊपर उठाना है जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित है, माइनॉरिटीज के हैं। बहुत से समाज आज हक से वंचित है और धन्यवाद देता हूं। कोशिश करके जो उन्होंने जुटाया है बहुत से मुद्दों को, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो भाइयों, ये जो अब है सरकार, ये आया, पहले आया राम गया राम बोलते थे। सामाजिक न्याय की हम सब बात करते हैं। लोकसभा में मैंने नरेंद्र मोदी जी के सामने दो बातें कही। पहली बात कि पूरे देश में जाति जनगणना होगा, और दूसरी बात जो 50% की रिजर्वेशन की दीवार बना रखी है, इसको हम तोड़ के फेंक देंगे। एक बात आप याद रखिए, कांग्रेस पार्टी हैज नेफेरियस डिजाइन्स। कांग्रेस पार्टी का जो षड्यंत्र है, किस प्रकार से भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, यही कांग्रेस पार्टी का मुख्य लाइन है। यह कोई आज से नहीं है, यह जॉर्ज सोरोस के साथ बैठ करके राहुल गांधी जी का प्लान है कि जनता के माध्यम से हम जीत नहीं सकते हैं, इसलिए देश को तोड़ने का काम करते हैं। जो बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हुआ, जो अभी फिलीपींस में हो रहा है, उस प्रकार की परिस्थिति को देश में किस प्रकार से लाया जाए, उसके लिए बार बार राहुल गांधी भड़काने का काम कर रहे हैं। ये किस प्रकार का नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का? क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी?
चाहे पिछड़ी जाति हो, अति पिछड़ी जाति हो, दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक भाई, उन लोगों को मुख्य धारा में लाने की ये लड़ाई है। और जब तक उन लोगों को मुख्य धारा में हम लोग ला नहीं देते, कर्पूरी जी का, लोहिया जी का जब तक सपना हम लोग पूरा नहीं करेंगे, तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं। कर्पूरी ठाकुर जी ने समाज को जो है आरक्षण दिया 12%। उसके बाद लालू जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 15% किया। जब राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बनी तो 18% किया गया। और जब हम लोगों की महागठबंधन की सरकार बनी 17 महीने, तो उसको 24% हम लोगों ने किया। उस समय 17 महीने हम लोगों की सरकार थी। जो हम लोगों ने आरक्षण जो बढ़ाया 65%, 10% EWS यानी 75%। मंडल कमीशन की जितने सिफारिशें हैं सरकार बनने पे, उसको भी हम लोग लागू करेंगे। अच्छा, तो 24 के लोकसभा चुनाव में क्या कहे थे कि हमारी पार्टी तीनों को सीट पर टंग जाएगा? लोकसभा चुनाव में क्या कहते तेजस्वी कि हमको 4 को पर राजनीति का अर्थ ही मेरा सज जाएगा। अरे तो बोलने का सबको अधिकार है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आजादी के बाद पहली बार हो रही है। उस दौर में हो रही है जब राहुल गांधी को जननायक कहा जा रहा है, तेजस्वी यादव जननायक हो गए हैं। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर का उपाधि चोर सब यहाँ जमा हुआ है और अति पिछड़ा एक नाई के बेटा को भारत रत्न मिल गया है। ये पच नहीं रहा है, तब भाषण दे रहा है कि अति पिछड़ा संकल्प। तो कहीं नहीं कर्नाटका के अंदर में जाति सर्वे हो गया, कहीं नहीं अति पिछड़ा बनाया। कांग्रेस राजद का शासनकाल तो अति पिछड़ा आयोग क्यों नहीं बना था? क्यों नहीं अति पिछड़ा के सवाल पर स्कॉलरशिप दिया जाता था? क्यों नहीं जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास बना है? इसलिए माया जाल यहां मत चलाइए। अति पिछड़ा का नौकरिया के नाम पर जो जमीनवा ले लिया से आपका सहयोगी। तो अब आखिरकार आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। इसी पर खास चर्चा के लिए मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देती हूं। रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ में हिमराज राम, प्रवक्ता जेडीयू, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रविंद्र सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। साथ ही प्रोफेसर बादशाह आलम, प्रवक्ता आरजेडी, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। शुरुआत हिमराज राम जी आप ही के साथ में करते हुए, जिस आरक्षण को लेकर जो 36% आरक्षण है उसको लेकर, ईबीसी को लेकर लगातार ये रहा है जेडीयू का। अब अगर ऐसे में, क्योंकि अब जिस तरीके से राहुल गांधी भी कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे हैं कि अति पिछड़ा वर्ग जो है हम उसके लिए तो आरक्षण लेकर आएंगे, उसके लिए तो हम और भी बेहतर करेंगे, 50% की जो दीवार है उसको भी हम तोड़ेंगे, तो क्या ऐसे में संकट गर्माता हुआ नजर आ रहा है? वो तो सीधे तौर पर 36% जो वोट बैंक है उस पर सीधे तौर पर साध रहे हैं। देखिए, कांग्रेस भी लंबे समय तक देश में शासन में रही और बिहार में 15 साल लालू राबड़ी जी का शासन रहा और 15 साल के शासन में कांग्रेस भी उसमें सहयोगी रही। तो 15 साल और देश में जितने दिन तक शासन किया आजादी के बाद तक से इन लोगों को कभी पिछड़ा वर्ग की सुधि नहीं आई, अति पिछड़े की सुधि नहीं आई। कांग्रेस अपने शासन काल में मंडल कमीशन के रिपोर्ट को दबा के रखा, काका कलेलकर आयोग के रिपोर्ट को दबा के रखा, कभी उस रिपोर्ट की सुधि नहीं ली। बिहार के अंदर लालू राबड़ी जी का सरकार था, हमेशा कर्पूरी जी को अपमानित करने का काम किया। पिछड़ों के आरक्षण की बात इन्हें याद नहीं आई। पंचायत में रिजर्वेशन तब लागू होता है जब नीतीश कुमार जी सत्ता में आते हैं। पंचायत में आरक्षण लागू होता है पिछड़ों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, जनजातियों के लिए, महिलाओं के लिए, तब होती है। और इनको सुधि नहीं आई। जब ये सत्ता में थे तो पिछड़ों का शोषण करते रहे, पिछड़ों का हक लूट के खाते रहे और तब इनको सुधि नहीं आई। अब सुधि आ रही है जब ये सरकार से बाहर है, जनता इनको नकार चुकी है, जनता इनको नोटिस नहीं ले रही है। और ये लोकसभा चुनाव में तो 4 कंधों पर सवार हो गए। अभी विधानसभा चुनाव में जो विपक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जनता को अब इस लाख भी नहीं छोड़ेगी। जब 25 के चुनाव में अपनी सीटें ढूंढते रह जाएंगे विपक्ष के लोग और सीटें गिनने पे भी बड़ी मुश्किल से इनको मिलेगी। लेकिन इनका जो दुर्गति होने वाला है ये इनके करनी से होने वाला है। नीतीश कुमार जी ने काम की बदौलत पूरे देश में पहचान बनाई है। दुनिया के लोग क्लाइमेट लीडर और ग्लोबल थिंकर लेकिन हिमराज जी, जातीय जनगणना को लेकर सर्वे हुआ, बीजेपी आपके साथ में है,
सवाल ये भी उठाया जा रहा है ना कि वो फिर लागू क्यों नहीं हुआ, वो क्यों 65% पर आकर अटक गया है। जब इतना ही था, आरक्षण का ही आपने मुद्दा उठाया, कर्पूरी ठाकुर को आप पूरे तरीके से मानते हैं, उनके नक्शे कदम पर आप चलते हैं, पूरे उनको एकदम अपनी पार्टी का मुख्य धारा में आप मानते हैं, तो फिर आखिरकार बीजेपी आपके साथ में है, उसके बावजूद भी 65% पर आकर वो अटक गया है, वो पूरा ही नहीं हुआ, वो भी तो सवाल उठा रहे हैं। देखिए, बिहार में जातीय गणना हुआ, जातीय गणना के आंकड़े को प्रकाशित भी किया गया, सार्वजनिक किया गया और उसके आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई और आरक्षण भी हुआ बढ़ा, जो आरक्षण का दायरा था उसको बढ़ाया गया। और ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग तो जो लोगों का हक था उसको लूट के खा रहे थे। अब समाजवादी बात कर रहे हैं, कर्पूरी जी की बात कर रहे हैं, लोहिया की बात कर रहे हैं, तो कर्पूरी जी और लोहिया जी कभी परिवारवाद के समर्थक नहीं थे, भ्रष्टाचार के समर्थक नहीं थे, और ये लोग परिवारवाद की उपद लीडर हैं। ये राहुल जी हो चाहे तेजस्वी जी हो, परिवारवादी पार्टी के परिवारवादी नेता हैं और भ्रष्टाचार तो इनका एकदम मुख्य धंधा है। कम उम्र में ही जो है बड़े संपत्ति का मालिक बनते हैं। आय से अधिक संपत्ति का केस चल रहा है इन पर, यानी चार्जशीटेड को और सजा याफ्ता को बिहार की जनता कभी कबूल नहीं। ठीक है इमरान जी, मैं वापस लौटूंगी आपके पास में, और प्रोफेसर बादशाह आलम, प्रवक्ता आरजेडी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बादशाह आलम जी, आखिरकार उस 36% जिसको लेकर अब सीधे तौर पर राहुल गांधी भी कह रहे हैं ना जात पर ना पात पर अब मोहर लगेगी हाथ पर, यानी कि वो सीधे तौर पर वो 36% के साथ में दूसरे वोट बैंक को भी साध रहे हैं, वो तो कहीं ऐसा तो नहीं है मुख्य धारा में आते आते आरजेडी को इससे खतरा हो जाए? नहीं, देखिए, राहुल जी जो कह रहे हैं 36% को साधने की बात नहीं है, वो पूरे बिहार की जनता को साध रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि इस बार जात पे न पात पर बटन दबेगी, बिहार के विकास पर, बिहार के प्लान पर, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर। तो इससे ये लोग घबराए हुए हैं। और जहां तक ये आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो ये 20 साल से तो सरकार चला रहे हैं ना, या जाति जनगणना इन्होंने कराया, सारी चीजें जो है जनता के सामने आ गई। तो आरक्षण को लेके हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा है कि हम 80% तक ले जाएंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम 50% का कैद तोड़ेंगे। तो ये 65% पर आके फंसा है। ये भी मामला जो है अभी जेरे निगरान है, अभी इसको तय नहीं किया गया है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो ये सब सारी चीजें बिहार के इलेक्शन में इस वक्त हावी पड़ रही हैं और बिहार की जनता ये देख रही है कि अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो ये सारी चीजें हमें मिलेगी, तो इस पर मोहर लगेगी। और आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार के अंदर, क्योंकि हम लोग सोशल जस्टिस की बात करते हैं। सोशल जस्टिस जब तक नहीं आएगी, जब तक जो है सबको उसका अपना शोषित वंचित गरीबों को उनका अधिकार नहीं मिलेगा। और ये जहां तक ये बात कर रहे थे रिजर्वेशन की कि भाई कर्पूरी ठाकुर जी ने और लालू जी ने और आपके हमारे राबड़ी देवी जी की जब सरकार आई, जब तेजस्वी जी 17 महीना सरकार में रखे तो आरक्षण लागू करवाया ना उन्होंने। तो इसको बिहार की जनता देख रही है और इसी मुद्दे के ऊपर ये 2025 का इलेक्शन होगा और बिहार की पूरी जनता महागठबंधन के साथ है। ठीक है, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी। रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ में। रत्नाकर जी, क्योंकि सवाल यही है कि अति पिछड़ा हो या पिछड़ा हो, SC ST हो, हर एक वर्ग को पूरे तरीके से साधने की कोशिश इस CWC की बैठक के साथ में, उस यात्रा के साथ में राहुल गांधी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चाहे जेडीयू हो या फिर बीजेपी हो, दोनों ने कुछ नहीं किया है, लगातार वहां पर चाहे हर एक मुद्दे को उठाते रहे, लेकिन उस पर काम तो बिल्कुल नहीं हुआ है। अब हम आएंगे, जिस आरक्षण को लेकर लगातार राजनीति हो रही थी, उस आरक्षण को हम आगे बढ़ाएंगे। जी पंकज जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं वो जरा अपनी ही पार्टी के इतिहास के झरोखे में जरा झांक कर देखें कि इतिहास में किस तरह से आरक्षण के विरोध में कांग्रेस पार्टी खड़ी थी। जब मंडल कमीशन लागू करने की बात कही गई थी तो 80 से 90 के दशक के बीच में 10 सालों तक उस कमीशन की रिपोर्ट को दबा कर रखने का काम अगर किसी ने किया था तो कांग्रेस पार्टी ने किया था और इंदिरा जी के समय में किया गया। दूसरी चीज, महत्वपूर्ण बात यह है कि सारे लोग यह जानते हैं कि राजीव गांधी ने किस तरह से सदन में आरक्षण के विरोध में अपना जो है भाषण दिया था और उसमें कहा था कि आरक्षण जो है यह जो ये होते हैं जो लोग काबिल होते हैं उनको काबिलियत जो है आगे बढ़ने से रोकती है। ये सारे चीज लोग जानते हैं और सब देखा गया है। और ये वही कांग्रेस पार्टी है जो बाबा साहब अम्बेडकर की बात करती है,
लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को भी हराने का काम इन्हीं कांग्रेस पार्टी लोगों ने फर्जी मतों के द्वारा किया गया था। तो ये सारी चीजें अपने आप में बयां करती हैं कि कांग्रेस पार्टी कितनी हितैषी है, राहुल गांधी जो है कितने हितैषी है पिछड़ा वर्ग के और अति पिछड़ा वर्ग के। मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी देखिए निश्चित रूप से अंत्योदय योजना के तहत जो भी अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति है उसको हर योजना का लाभ मिले, केंद्र की योजना का लाभ मिले, राज्य की योजना का लाभ मिले, सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ जो है सबके साथ जाती है और हर योजनाओं का लाभ करती है। ठीक है, लेकिन रत्नाकर जी वो तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी तो इस पक्ष में है ही नहीं, बीजेपी तो इस पक्ष में है ही नहीं, ना आरक्षण के कभी पक्ष में रही है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है। देखिए, हमने वोट बैंक की राजनीति नहीं की है, हमने विकास की राजनीति की है। हमने विकास जहां जहां पे हमको लगा कि हमको विकास करना है वहां पे हमने विकास किया और आज भी जनता हमको चुनती है सिर्फ इसी वजह से कि हम सबके लिए सोचते हैं, सबका साथ और सबका विकास में विश्वास रखते हैं, इसलिए जनता हमको चुनती है। ठीक है रत्नाकर जी, अभी वापस लौटूंगी आपके पास में। रविंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर आरक्षण पर आकर जिस जातीय जनगणना की बात हो रही थी, जिस आरक्षण की बात हो रही थी, अब पूरी राजनीति इसी पर आ चुकी है। वो कह रहे हैं कि आप बार बार कर्पूरी ठाकुर का जिक्र करते रहते हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने तो आरक्षण जब वहां से शुरू हुआ हम तो आरक्षण लगातार बढ़ा रहे हैं, फिर ये बार बार क्यों इस चीज का जिक्र किया जाता है, क्यों उनकी अनदेखी का जिक्र किया जाता है जेडीयू को लेकर? रविंद्र जी आवाज नहीं पा रही। तो उन्होंने खुद ही रिटर्न रूप से आवाज मिल रही है मैडम? हाँ, बिल्कुल आवाज मिल रही है आपकी। हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है रविंद्र जी। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, या तो उनके गुरु गोल गवारकर जी ने भी लिख के रख रखा है, और भारतीय जनता पार्टी ने जब हम लोगों ने 1989 में मंडल कमीशन लागू किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर उसका विरोध किया था। कर दिया आरक्षण खत्म करने के लिए सरकारी नौकरियों में और शिक्षा में, तो शिक्षा का निजीकरण कर दिया और आरक्षण को प्राइवेट नौकरियों के हाथ में दे दिया जो सरकारी नौकरियां थी। तो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से आरक्षण खत्म कर चुकी है। अब आते हैं कि क्या चुनाव जो होते हैं 25, 26, 27 तीनों सालों में चुनाव होने हैं। पहले बिहार का होगा, फिर उत्तर प्रदेश में होगा पंचायत चुनाव, फिर उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव। क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोग जन कल्याणकारी मुद्दे गिना पा रहे हैं? क्या नहीं गिना पा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में क्या प्रयास किया गया कि धरातल पे दंगे हों, चाहे बहराइच का महाराजगंज रहा हो, चाहे संभल हो, भाषणों के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से उन्माद फैलाया जा रहा है। इनका अब जीएसटी पर पलटी मार उसका प्रचार किया जा रहा है। जन मुद्दे नहीं इनके पास, ये इवेंट के चुनाव जीतने की जाती है, चुनाव जीतना चाहते हैं, चुनाव जहां जहां वहां पर आरक्षण खत्म हुआ है किया जाएगा। जो नेतृत्व है पिछड़ा वर्ग का नेतृत्व है और अनुसूचित जनजाति का नेतृत्व, उसको भी खत्म करते हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को अगर हम अन्य शब्दों में कहें तो राजनीति लगातार चलती है और बार बार हिंदुत्व की बात करती है और इनका मतलब मजम्मत करती है, विरोध करती है। चाहे तो भगवान को गाली देंगे, चाहे माता जानकी को गाली देंगे, चाहे हनुमान को गाली देंगे, चाहे विष्णु को गाली देंगे। इनकी राजनीति को ठीक है रविंद्र जी, मैं वापस उठूंगी इमरान जी आपके पास में आते हुए। हाँ, मैं अभी आती हूँ रत्नाकर जी आपके पास में, लेकिन इमरान जी के पास में आते हुए, इमरान जी, क्योंकि इस चीज को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि ये जो पार्टी बदलने वाली चीजें हैं इस बार नहीं चलेगी नीतीश कुमार के साथ। वो कह रहे हैं कि जिस वोट बैंक को लेकर वो 36% को लेकर वो पूरे तरीके से आते हैं, वो तो अब सीधे तौर पर कांग्रेस के हक में आएगा क्योंकि कांग्रेस उसके लिए कार्य करेगी। जल्दी से छोटा सा कमेंट। देखिए, कांग्रेस सिर्फ झूठे वादे करती है और नीतीश कुमार वादों में विश्वास नहीं करते, काम करके दिखाते हैं। जो वादा करते हैं उससे कई कदम आगे बढ़ के काम करके दिखाते हैं, योजना लाते हैं, योजनाओं को लाभुकों के द्वार तक पहुंचाते हैं, कोई बिचौलिया बीच में नहीं। और नीतीश कुमार आज तो घर घर तक, यूं कहिए कि हर व्यक्ति तक सरकार की योजना को पहुंचा चुके हैं। ठीक है, मैं वापस उठूंगी। रत्नाकर जी कुछ कहते जल्दी से 20 सेकंड।
पंकज जी देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण खत्म कर दिया। इस तरह का वक्तव्य इन्होंने लोकसभा के चुनाव में भी दिया था और जनता को गुमराह करने का काम किया था। और ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व के राह पे भारतीय जनता पार्टी चलती है। बिल्कुल, हम नहीं चाहते हैं कि भारत देश में हिंदू जो है जाति के नाम पे बटे। बांटने का काम कौन करती है? जाति विशेष पार्टियां करती हैं, समाजवादी पार्टी करती है, बहुजन समाज पार्टी करती है, आरजेडी करती है। इस तरह की पार्टियां जाति के नाम पे बांटने का काम करते हैं और ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे। ठीक है, आप सभी मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। समय कम होने के चलते चर्चा को यहीं पर रोकना होगा। तो देखिए, आखिरकार आरक्षण को लेकर अब सीधे तौर पर बिहार में सियासत गर्मा चुकी है। इस चर्चा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।